बैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी देखती, अभी अभी विष्णु जी शेषनाग की शैया पर लेटे थे और अभी अभी पता नहीं कहाँ अंतर ध्यान हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए बिना बताए। जब लौट के आए पूछा कहाँ गए थे, बता तो जाते। बोले ऐसी कोई बताने वाली बातें ना है। बोले अच्छा, अपनी पत्नी से छुपाव छल कपट, जाते कहाँ हो कई बार देखा है मैंने, ऐसे ही चले जाओ। बोले अरे भगवान, दुनिया भर में घूमना पड़ता है, अब तुमको कहाँ कहाँ साथ लिए घूमे। बोले हाँ ये तो है ही, फिलहाल ये बताओ अभी कहाँ गए थे। उन्होंने कहा मंदाकिनी नदी के किनारे पर एक तपस्वी हैं, कभी कभी मैं उनके दर्शन करने और उनके बर्तन वर्तन मांजने चला जाता हूं। बोले तुम, कोई यकीन कर लेगा इस बात का। बोले भाई अब तुम यकीन ना करो तो हम क्या करें, हम तो उनकी सेवा करने जाते हैं। बोले अब के जिस दिन चलो मुझे ले चलना, मैं देखूंगी तुम सच बोल रहे हो या झूठ। बोले मैं तुमसे झूठ बोलूंगा। बोले मुझे तो यही लग रहा है। अगली बार जाने को हुए तो विष्णु बोले देवी तुम मेरे साथ मत जाओ, मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? वहीं उस महात्मा की सेवा कर रहे। बोले मैं भी चलूंगी। बोले ऐसा है, महात्मा असभ्य होते हैं, वो किसी डिग्री कॉलेज में तो पढ़े नहीं, तुमको पता नहीं क्या कह दें, बिना पढ़े लिखे हैं। बोले जब इतने गंवार हैं तो तुम क्या करने जाते हो? बोले वो ऐसे हैं कि किसी से कुछ नहीं चाहते और कभी कभी क्रोध भी बहुत करते हैं, तो देवी तुम मत जाओ। बोले मैं जरूर जाऊंगी, मैं ये देखूंगी तुम सही भी कह रहे हो या नहीं। तो नीचे आए, पृथ्वी पर रात्रि हो चुकी थी। उन तपस्वी के पास 2-3 और महात्मा बैठे थे, वे भी उठ के चले गए। तो विष्णु जी वहां पहुंचे, नमस्कार करा उनको, भेष बदल के गए थे। लक्ष्मी से कहा तुम भी भेष बदल लो, ऐसे नहीं जा सकते चतुर्भुजी बन के। बोले ठीक है। तो महात्मा ने देखा आज तो ये भगत एक स्त्री को ले आया, बिगड़ गए। अबे विष्णु, अबे विष्णु, ये क्या माई दाई लिए फिर रहा है, ये कहां से ले आया, कौन है ये? तुझे पता है मेरे सामने मेरे आश्रम में माताएं नहीं आती। विष्णु बोले प्रभु ये मेरी पत्नी है, मानी नहीं, मैंने मना किया तू मत चल। अब आ गई है तो आप बैठने दीजिए, थोड़ी सेवा ये भी कर लेगी, मैं भी कर दूंगा। तो उन महात्मा ने लक्ष्मी जी को कहा पीछे बैठ जाओ, वहां पेड़ के नीचे जाके, इधर मत आना, छूना मत मुझको। मन में तो बड़ा गुस्सा आया। लक्ष्मी जी ने सोचा बताओ आज तक किसी ने मेरा तिरस्कार नहीं किया, ये काहे का महात्मा है, इसको काहे का ज्ञान है, ये तो अकल का अंधा है, इसे यही पता नहीं
विष्णु कौन है और मैं कौन हूं, फिर भी कलेजे पे पत्थर रख के चुप बैठ गए। विष्णु जी ने उनके जूठे पूठे बर्तन मांजे। लक्ष्मी जी ने कहा मेरे सामने बर्तन मांज रहे हो, लाओ मैं मांज। बोले बोलिए मत, बोलिए मत, महात्मा बिगड़ जाएगा, छू मत दिए इसके बर्तन। बिगड़ महात्मा है ये, फक्कड़, पता नहीं क्या कर दें क्या कह दें। बेचारी वहीं बैठी रही। कुछ ज्ञान उपदेश सुने उन महात्मा के, और विष्णु जी ने कहा भगवान अब आज्ञा दें। बोले जा जा, आगे को इसको मत लाइए, नहीं तो तू भी मत आइए। लक्ष्मी जी को और बुरा लगा। उन्होंने विष्णु के पास आके कहा अजय इनको ऐसा करो, बड़े अच्छे महात्मा हैं, बड़े त्यागी हैं, तपसी हैं, यहां तो इनका प्रसाद मैंने भी ग्रहण कर लिया, तुमने भी खा लिया, इनको कहो हमारे यहां में बैकुंठ में। बोले बस रहने दे, इसे मत बुलावे, पता नहीं क्या राड़ खड़ी कर दे वहां जाके। नहीं नहीं, महात्मा है, जाने कौन सा आशीर्वाद दे दे। बोले ऐसे ना है। बोले मान जाओ। अच्छा, कहा महाराज जी हमारे घर भी आई हो। बोले मैंने तेरा घर देखा ही ना, कहाँ रह गए थे। बोले मैं अपने आदमी को भेज दूंगा, वो ले जाएगा। बोले कब? कि 2-3 दिन में। कि अच्छा। तो गरुड़ को भेज दिया, जाओ उस महात्मा को लिवा लो। और वो तो लेके, और महाराज जी आंख बंद करो, और तुरंत बैकुंठ में पहुंच गए। देखा यहां तो विष्णु हैं और लक्ष्मी हैं। महात्मा ने कहा भाई तू ही विष्णु है? बोले जी हाँ। और यो अने ये मेरी पत्नी। और उन्होंने बहुत सारा भोजन, तरह तरह के व्यंजन बनाए थे लक्ष्मी जी ने। तपसी आए हैं, महात्मा आए हैं, और महात्मा बिगड़ गया। मैं तो सूखी रोटी खाता हूं, एक टिक्कड़। विष्णु तो मेरा व्रत भंग करेगा, मैं तो कुछ खाता ही नहीं। भगवान जो इच्छा वो खा लो। इसमें क्या इच्छा है कुछ? वो मोटी वाली रोटी तो मुझे कहीं दिख नहीं रही। अब लक्ष्मी जी के मन में एक तो पहले उस दिन का क्रोध था, एक आज का क्रोध भर गया। ये कहां से बुला ला मैं ऐसों को? बताओ, ये ना देवी देवताओं का आदर करें ना कुछ करें। कहे महात्मा मैं तुझे श्राप देती हूं, तूने वहां भी मेरा अपमान किया था, यहां भी अपमान करता है। तुझे रोटी पे रोटी रख के खाने को मिलेगी नहीं, जिंदगी भर ऐसे ही मरेगा। बोले हम रोटी पे रोटी रख के खाते नहीं, एक बना मैं बड़ी सी 3-4 उसी को खा ले, पर मेरा भी श्राप सुन ले। तो तुझे जंगली लोगों के बीच में, भील लोगों में जन्म लेना पड़ेगा, और वहां हम जैसे महात्माओं की सेवा करनी पड़ेगी। जब तेरा उद्धार होगा, जब तुझे पता चलेगा। अभी तो तू ऐश्वर्य के गुमान में है। त्याग और तपस्या में क्या बल होता है अभी तुझे पता नहीं है। विष्णु जी ने कहा ले, कर दिया काम खराब। अब तो भील जाति में पैदा हुई है, मैं तुझे ढूंढता फिरूंगा। तो कहते हैं वो ही जो भील नहीं बनी, मतंग ऋषि की शिष्या शबरी। और ऋषि मुनि उसे अपने आश्रम में भी नहीं घुसने देते थे। बेचारी वो रातों रात रास्ता साफ करे, महात्मा गंगा नहाने जाएंगे,
कंकड़ पत्थर बीन के एक तरफ रख दे, लकड़ियां ला के रख दे उनके हवन के लिए, भोजन के लिए। बहुत दिनों तक सेवा की। कहीं भी उसका विवाह नहीं हुआ, जहां भी रिश्ता होता था वहीं से टूट जाता था। दुनिया भर के कष्ट दुख उसने अपमान उठाए। मनुष्य जीवन कितना दुखों से कष्टों से भरा होता है, ये उन्होंने अच्छी तरह से देखा। और जब प्रभु राम आए तो उनमें वही विष्णु जी का स्वरूप वो देख रही थी, बेर चाक चाक के। लो खा के देखो। लक्ष्मण जी को बुरा लग रहा था, ये जूठा बेर खिला रहे। और प्रभु राम, उनकी पहली स्मृति थी कि ये लक्ष्मी का रूप है। तो उस तरह से शबरी उस स्वरूप को देख के धन्य हो गए। फिर नवदा भक्ति का उपदेश प्रभु राम ने उनको किया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। मनुष्य का अभिमान, देवताओं का अभिमान, ऋषि मुनियों का अभिमान तब तक नहीं मिटता जब तक वो ऋषियों की, संतों की सेवा, गुरु की सेवा न करे। जिसके जीवन में सेवा नहीं है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संग से मतलब ये नहीं उनके साथ में टीप टॉप दूल्हे से बन के बैठ गए। सेवा, झाड़ू लगाओ, भोजन पकाओ, दूसरों को कराओ, ये सेवा। मेरे साथियों से मदन करो उस आदि पुरुष ईश्वर का। एक एक दिन बीता जा रहा इस कीमती जीवन का। सिमरन भी करो और सेवा भी करो। शुभमस्तु, शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।